इतना तुम्हें बताया गया, हमें क्या बताया जाता? अनंत बनने के लिए उतरी बड़ी, और जैसे का उतरी बड़ी का मतलब तो फिर नहीं हो सकती। बोले दफ्तर में जाते हो, दफ्तर में कोई आदेश आ जाए तो क्या कहते हैं? ऊपर से आया। अब जैसे ऊपर का सामने वाले का मुंह बंद, ये ऊपर नहीं जा सकते। बात नीचे की होती तो चले जाते। दफ्तर की बात है, उसको ऊपर से आया तो ऊपर जाना चाहेगा कोई? दफ्तर में होता है क्या है? सरकारी दफ्तरों में यही तो होता है। कोई फरियादी चला जाए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बताइए, बोले कि ऊपर होगा। ऊपर का भी आदेश नहीं आया, ऊपर जाना कोई चाहता नहीं। तो पिटीशन सोच रहा है ये तो बहुत बड़ी बात थी, जब बुद्ध ने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है ये छोटी सी बात है। देखो कितना साहस पैदा कर दिया। यही तो तथागत है कि बड़ी बात को भी छोटा कह दिया, और हम क्या करें? बड़ी है बहुत। तथागत कह रहे बहुत छोटी सी बात है। कितनी छोटी सी बात है? कितनी छोटी सी बात है कि मन, वाणी और काया, इतनी छोटी सी बात है। ना तो शास्त्र की बात करें, ना साहित्य की बात करें, ना सिद्धांत की बात करें, ना परंपरा की बात करें। कितनी छोटी सी बात करते हैं कि मन, वाणी और ये काया, क्या इन तीनों को एक धागे में पिरो सकते हैं? कि छोटी सी कर देखो, क्या इन तीनों को एक धागे में पिरोया जा सकता है? सुन के हैरान तो पिटीशन, तथागत सचमुच ऐसा है क्या? क्या सचमुच एक रूपता मिल जाए, एक सम्य भाव मिल जाए, एक समावेश मिल जाए? हम पिटीशन में सोच रहे कि तथागत बहुत लंबी लिस्ट देगी मुझे, बड़ी लंबी लिस्ट होगी, और लिस्ट को पूरा करते 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 जीवन में गुजर जाए। पिटीशन कहता ठीक है। वो एक करने में लग गए, वो सीधा पहुंच गए, मन, वाणी और काया को एक कर देना बस। हम क्या करना चाहते हैं? विचारों को, ख्यालों को, सपनों को, भावनाओं को, विकारों को, उसके लिए जाने कितने कितने हजारों सुत्त पढ़ते, सुत्तों का साधना करते, सुत्तों की अभ्यास करते रहते हैं। तथागत जानते कैसे हैं? तथागत ऐसे है कि लंगड़े को भी दौड़ाते हैं, अंधे को भी दौड़ाते हैं, बहरे को भी सुनाते हैं, गूंगे को भी बुलवाते हैं। वो कंडीशन जानते, बोलेगा कैसे बुलवा, बहरा सुनेगा कैसे, लंगड़ा दौड़ेगा कैसे, अंधा देखेगा कैसे। सभी के लिए एक नियम नहीं है। तथागत का बहुत विचित्र नियम है। जो बात आज बुद्ध कहते हैं वो बात कल नहीं कहेंगे, क्योंकि कल कहते तथागत, कल ना तो वो स्थान है, ना वो लोग है, ना वो मनोदशा है। जब स्थान बदल गया, लोग बदल गए, मनोदशा बदल गई, तो विचारों का प्रभाव भी बदल जाना चाहिए। इसी को कहते थे अनित्य, अनात्मावाद सिद्धांत है, क्षणिक है। जो गुजर चुका अब वो दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर दोबारा कहते हैं तो संस्कार अभी जिंदा है, संस्कार जिंदा है तो अभी अविद्या है, अविद्या का विनाश है। सदा परिस्थितियों के प्रति सजग बने रहना। पिटीशन ने कहा तो बड़ा सिंपल सी बात है। पिटीशन जाके बैठे, क्या स्मरण कर रहे? मन, वाणी और काया, बस एक धागे में पिरो ले लिए, वो बैठ गई बस। देखो बुद्ध ने तो हमें तो सैकड़ों सैकड़ों सत्य याद करने के लिए ऐसे कोई अनंत नहीं होता। वो बैठा मगन अपनी मस्ती में। बहुत व्यक्ति उनके आमने आमने सामने आए, चारों ओर आए, पर वो इधर से उधर नहीं हुए। वापिस तथागत आए। तथागत ने कहा, हे संग हो जाओ, जरा वो पिटीशन को नींद से जगाओ और पूछो जाके कि कुछ मिला क्या। क्या पूछना है? हमारी आशा होती है, हम कुछ जब बनते हैं तो ये पूछा जाता है मिला क्या। अभी भी फोन पे पूछते, बनते जी मिला क्या, अभी हुआ क्या, अभी तो
तथागत ने भेजा, भिक्षु संघ गया, संघ ने जाकर पटिशन से कहा कि पटिशन आंख खोलो, सपने से बाहर आ जाओ, लंबा सपना नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दुनिया सपना बन जाएगी, हकीकत में जी लो थोड़ा। पटिशन ने आंखें खोली और संघ ने वही कहा कि तथागत ने कहा है कि कुछ मिला क्या। तो पटिशन मन को देख रहा, फिर वाणी को देख रहा, फिर काया को देख रहा, और देखने के बाद कहता है मैं ये तो नहीं कहूंगा कुछ मिला, मैं तो ये देख रहा जो था वो कहां गया। तुम पूछ रहे मुझसे मिला क्या? अरे मैं वो देख रहा जो लेकर बैठा था वो कहां गया, वो तो जब नहीं आ रहा, एकदम साफ, ना मन में कुछ, ना वाणी में कुछ, ना खाया में कुछ। और वो हंसे, बोले कि जो था वही। हम पूछ रहे मिला क्या, और ये क्या कह रहे कि जो लेके बैठा वो भी गया, अब कुछ नहीं बचा। वो चले गए तथागत के पास और यही जवाब दिया। तो फिर कहते तथागत कि जाओ उनको बुला के लाओ। और जब बुलाने गए तो पटिशन से कहा कि चलो तथागत ने बुलाया है। तो पटिशन फिर मुस्कुराया कि तथागत से कहो, तथागत से अब मिलने का भी कोई अब ख्याल न रहा, वो भी ख्याल गया। अब पहले तो बड़ा ख्याल था तथागत से मिलना है, बुद्ध से मिलना है, और ये भी ख्याल नहीं आ रहा कि मिलूं तो क्यों मिलूं, मिलके पूछूंगा क्या, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ तथागत के पास जाओगे तो बहुत सारे सवाल लेकर लोग जाते थे, एक गठड़ी बांध लेते थे सवालों की, बड़ी कल्पना सब बना लेते थे। अब पटिशन सोच रहा है कि तथागत के पास जाऊंगा तो हम पूछूं क्या, बोले ये भी ख्याल गया। तो बड़ा माहौल अलग था। बुद्ध के पास फिर गए, बुद्ध से जाके कहा कि पटिशन तो ये कह रहा है कि अब मिलो भी तो क्यों, अब को ये भी ख्याल मिलने का गया। तो बुद्ध ने कहा तो अब फूल लेकर लाओ, मतलब फूल जैसे भी हम लोग कहते हैं स्वागत करेगा, जाओ फूल लेकर आओ। अब वो पटिशन नहीं रहा, वो अनंत हो गई। देखो करते बुद्ध ने बड़ी बात को बुद्ध ने छोटा सा कर दिया, जो असंभव तो संभव हो गई। इसलिए जानते हो कभी कभी बातें ऐसे मन में उतर जाती है जैसे सीप में मोती उतर जाता है। असंभावना भी नहीं ऐसी, कोई संभावना ऐसी लगती है कि सीप पे मोती आ जाए, पर आ गया। ऐसे ही पटिशन के दिमाग में बात आ गई, जैसे सीप में मोती आ गया ना, ऐसे पटिशन के दिमाग में बात आ गई। तो यहां आप भी हो सकते हो, कब किसके दिमाग में कौन सी बात आ जाए और कब वो अनंत हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये आंदोलन है और ये आंदोलन ऐसे ही होना चाहिए। सबसे बड़ी जीत होती है कि हम अपने मस्तिष्क को जीत के रखें। मस्तिष्क को जितना, जितनी ऊर्जा से इसको बना के रखोगे, इसे भर के रखोगे, उतनी आंदोलन को मजबूत रख सकते हो। ऊर्जा समाप्त होगी तो फिर क्या होता है, जैसे रोटी होती है, रोटी की नमी जैसे सूखने लगेगी, जब पूरी नमी सूख जाएगी तो वो क्या होगी, जलेगी। वो यानी भोजन की जो सारी नमी सूख जाती तो जलती है। ऐसे मनुष्य की जब ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो जलना शुरू हो जाएगा। तो प्रयोग करो, जलो मत, पकाओ। भोजन को जलाना नहीं चाहिए, पकाना चाहिए। ऐसे ही अपने मन को जलाओ मत, पकाओ। बुद्ध जी ने आदेश दिया मुझे, अब मुझे तो पता भी नहीं भाई, आप सब लोग बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, मैं तो आपके साथ जुड़ा हूं नहीं जुड़ा। खैर जो भी बात है, ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है। आप सभी लोग इसके मजबूत स्तंभ है, इसके पिलर है। और मैं तो यही कहूंगा, जिस दिन हमारा ये मकसद पूरा होगा उस दिन आपके ऊपर आपका परिवार, आपका समाज का नाज करेगा, फक्र करेगा कि आप इस आंदोलन के हिस्सा बने। इसलिए हमें एक दूसरे की ताकत बन के इस आंदोलन को मजबूती से चलाते रहना चाहिए जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए। नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु साधु। इस वक्तव्य पर कुछ प्रतिक्रिया करना तो आसान नहीं है। बस एक बात छोड़ गए वो मैं बता दूं
पका के खाना तो अच्छा है, लेकिन भुने हुए को भी खाया जाता है। धन्यवाद।